जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आपको पता है किस तरह से न्यूज़ ये सारी ट्रेंड कर रही हैं। और सबसे बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि कर्नाटक पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था, इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ लिया है। तो अब ये यूपी में भी बहुत ही ज़्यादा खबर हलचल मचा रखी है। तो अब इस पर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। तो आपको पता ही है सारी की सारी अपडेट जो भी आपकी भर्तियों से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर दरोगा भर्ती, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ये बात का अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले वैकेंसी पॉइंट चैनल लेके आता है। जो कि 4 जुलाई 2022 की खबर थी, जो कि एडीजी साहब के गिरफ्तारी पर थी। तो वो भी मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दिया था, लेकिन फाइनली जो न्यूज़ निकल के आई थी तो मैंने कल उसको अपलोड किया था। तो आपको पता ही है सारी चीज़ें जो भी होती हैं सबसे पहले वैकेंसी पॉइंट चैनल ही लेके आता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक किया करिए, ताकि इससे आपका मुझे प्यार समझ में आए। अब उसके बाद मैं बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा किस तरह से भर्ती में धांधलीबाजी पकड़ी गई, और धांधली पकड़े जाने के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब उस वहां पे जल्द से जल्द री एग्ज़ाम कराया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी एग्ज़ाम में धांधली पाए जाने पर आखिरी निर्णय ये होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपने यूपी में भी ये चीज़ देखी होगी कि धांधलियाँ जब भी पकड़ी गई हैं तो उसका री एग्ज़ाम ही कराया गया, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम आप देख रहे हो या फिर आपने यूपी टेट का एग्ज़ाम। बाकी इस पर तर्क और भी बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये बात मानते हैं कि आपने देखा किस तरह से बहुत सारी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, जो भी साक्ष्य भर्ती बोर्ड को अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किए थे वो सारे के सारे साक्ष्य सही पाए गए थे, और उसके आधार पर हर एक अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि वो संदिग्ध पाया गया और उसमें ऐसी चीज़ें संलिप्त थीं जो कि धांधली पूरी तरह से ये दर्शा रही थी कि इस कैंडिडेट ने धांधली किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं तो इतनी गिरफ्तारियां बिना जांच के हो चुकी हैं, और जब जांच होगी तो आखिर उसमें कितने कैंडिडेट होंगे जो कि इस भर्ती में ऐसे पाए जाएंगे। लेकिन और मैं बता दूं तो कर्नाटक पीएसआई भर्ती, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के इतने समय आ गया है सामने, और इस पर बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो इसका एक मोटा मैं आपको एक बात बता दूँ कि आखिर इस भर्ती में अगर धांधली पाई गई है तो बड़े आला अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। तो आखिर अगर उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें आती हैं तो आपको पता ही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ही न्यायपसंद सीएम है, और उत्तर प्रदेश में उनकी जो छवि है वो बहुत ही ज़्यादा न्याय के अगर बात करें तो न्याय के पक्ष में उनका ज़्यादा ही रुझान रहता है। तो आखिर यूपीएसआई जैसी भर्ती में इतनी ज़्यादा धांधली उजागर अभी तक हो चुकी है फिलहाल, लेकिन इसके आगे के जो निर्णय होंगे वो सीएम योगी ले सकते हैं। तो इस पर एक बड़ा ही निर्णय उनके द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन वो कब लेंगे ये चीज़ अभी फाइनली तय नहीं हो पाई है। जबकि 18 जुलाई की जो कोर्ट की तिथि है वो भी निर्धारित हो चुकी है कि 18 जुलाई को इस पर निर्णय आना शेष है। तो आखिर क्या उस कोर्ट के निर्णय में सीएम योगी की मंशा उसमें दिख सकती है कि आखिर क्या इस भर्ती में जांच एजेंसी गठित की जा सकती है, या फिर इतने साक्ष्यों के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उन पर हुई गिरफ्तारियों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो काफ़ी सारा संघर्ष अभ्यर्थियों ने किया है, और अभी तक इको गार्डन में बैठकर उनके संघर्ष अभी भी जारी हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि सीएम योगी इस पर संज्ञान लें और जल्द ही ये निर्णय करें कि आखिर इस भर्ती में उन अभ्यर्थियों का चयन हो जो कि ईमानदारी से जो क्वेश्चन किए हुए हैं उनकी। जबकि मैंने खुद ये चीज़ एनालिसिस किया, बहुत सारे अभ्यर्थियों से मैंने भी बातचीत करी, उसमें ये चीज़ मैंने भी पाया कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो री एग्ज़ाम वाले हैं या फिर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनका जो लेवल है वो अभी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो लेवल था, अभी जो फाइनली मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए थे उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर मैंने एनालिसिस किया। मैं जानता हूँ आपके भी अपने कुछ शब्द होंगे वो आप कहना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो इस भर्ती के एनालिसिस, इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए जो एनालिसिस किया गया है वो बहुत ही कम लेवल का था, और मैंने उस क्वेश्चन का जिक्र भी किया था। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीएम योगी का जो निर्णय होगा वो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर से बेहतर होगा, और वहाँ का निर्णय जो आया है वो आप देख ही रहे होंगे, आपको खबर पता चली चुकी होगी। लेकिन अब फाइनली इंतजार है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो कि यूपीएसआई जैसी भर्ती में हुई धांधली पर वो ले सकते हैं। तो हर एक खबर के लिए सबसे पहले वैकेंसी पॉइंट चैनल आप तक अपडेट पहुंचाता है, और कोर्ट का निर्णय जो होगा वो 18 जुलाई को आना है, अभी कुछ दिन ही शेष हैं। तो उसकी भी खबर के लिए आप लोग को चैनल से जुड़ना ही होगा। सारी की सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलने वाली है। बाकी फाइनली मैं आपको बताऊं तो सीएम योगी का निर्णय जो होगा वो इन स्टेट से बेहतर होगा, या फिर वो जाँच एजेंसी गठित कर, जबकि सीबीआई जाँच के बाद ही पीएसआई में ये चीज़ें, कर्नाटक पीएसआई भर्ती में ये चीज़ें सामने आई हैं। तो अभ्यर्थियों का भी ज़्यादा रुझान सीबीआई जाँच की तरफ जा रहा है। तो क्या सीएम योगी भी सीबीआई की जाँच पर ही ज़्यादा भरोसा जताएंगे? तो आखिर ये निर्णय अभी उनका आना शेष है। तो जल्द ही मैं ये निर्णय उनका आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा, और कोर्ट की सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।